एयरप्लेन 45 लाख किलो वजन के साथ 250 से लेकर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने टायर्स को रगड़ते हुए रनवे पर लैंड करता है। लेकिन फिर भी आपने रेयरली ही कभी प्लेन के टायर को ब्लास्ट होते या फिर बर्न होते हुए देखा होगा। दरअसल इसकी पहली वजह है एयरप्लेन के टायर्स का इतना ज्यादा रफेस्ट होना, जो कि 300 psi के फोर्स को भी सहन कर लेते हैं। कंपैरिजन के लिए ये आपकी गाड़ियों से 10 गुना ज्यादा प्रेशर को झेल सकते हैं। दूसरा, इनका आउटर रबर कंडक्टिव होता है, जिस वजह से प्लेन का चार्ज जब जमीन से टच होता है तो स्पार्क क्रिएट नहीं होता। और ये टायर्स काफी फ्लेक्सिबल भी होते हैं, जिससे कि प्लेन को काफी अच्छा ग्रिप मिलता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि रनवे पर हर दिन 5000 किलो रबर जमा हो जाता है। रही बात ब्लास्ट होने की, तो प्लेन में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जिससे कि टायर घसने पर भी अंदर कोई हलचल नहीं होती और टायर फटने से बच जाता है। आखिर फाइटर जेट्स की नाक इतनी लंबी क्यों होती है, जिसमें एक छेद भी होता है? क्या फाइटर जेट्स इस लंबी नाक से भी अटैक करता है? तो ऐसा नहीं है। दरअसल इसे पीटर ट्यूब कहते हैं, जो फाइटर जेट्स की स्पीड मेजर करता है। और जब हवा इस पीटर ट्यूब के अंदर घुसती है तो ये उसके प्रेशर को कैलकुलेट करके जेट की स्पीड का पता लगाती है। क्या आप जानते हैं, प्लेन का इंजन इतना पावरफुल होता है कि ये उड़ती चिड़िया को भी बड़े आराम से अंदर खींच लेता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में लोग इंजन के आगे जाली क्यों नहीं लगा देते, ताकि कोई भी चिड़िया ना मरे। दरअसल प्लेन के इंजन को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा एयर इंटेक कर सके, लेकिन जाली लगाने से हवा कम अंदर जाएगी और कम थ्रस्ट बनेगा, जिससे ज्यादा फ्यूल खर्च होगा। और अगर बर्ड स्ट्राइक से जाली ही टूट गई तो इंजन ब्लास्ट भी हो सकता है। इसीलिए इंजन में ड्यूरेबल ब्लेड्स लगाए जाते हैं, ताकि अगर कोई चिड़िया अंदर चली भी जाए तो भी इंजन पर कोई फर्क न पड़े। किसी भी चीज को जब हम रोटेट करते हैं तो उस पर सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगता है, जिसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और हर एक ऑब्जेक्ट की लिमिट होती है कि वो कितना इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सहन कर सकता है। जैसे कि पहले के समय में यूज होने वाली सीढ़ी को अगर आप 80,000 RPM पर रोटेट कर देते हैं तो इसके बाहर की तरफ इतना ज्यादा प्रेशर लगेगा कि ये छोटे छोटे पीस होकर बुलेट के जैसे स्ट्रेट लाइन में फैल जाएंगे। और इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि ये किसी को भी अच्छा खासा जख्मी कर सकते हैं। वहीं स्केटबोर्ड के मजबूत व्हील तो केवल 45,000 RPM पर ही ब्लास्ट हो जाते हैं। और वहीं इसी तरह स्टील बैरिंग को 1.5 लाख RPM पर रोटेट करने पर वो ब्लास्ट होगा। अगर आसमान से नीचे कूदते वक्त आपका पैराशूट नहीं खुला तो आप नीचे आओगे या सीधा ऊपर जाओगे? क्योंकि खुद पैराशूट बनाने वाली कंपनी कहती है कि 1000 में से एक पैराशूट खराब निकल सकता है। इसीलिए कई सारे लोग पानी के ऊपर स्काई डाइविंग करते हैं, लेकिन पानी में गिरने पर भी आपको ऊपर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि जब आप 3500 फीट की ऊंचाई से पानी पर गिरोगे तो पानी भी एक कंक्रीट की दीवार की तरह फील होगी। तो अगर ऐसे सिचुएशन में अगर किसी का पैराशूट खराब हो जाता है या फिर नहीं खुलता है, तो पैराशूट बैग में एक और छोटा सा रिजर्व पैराशूट रहता है, जिसको खोलकर कोई भी अपना जान बचा सकता है। जैसे ही इस प्लेन का गेट खुला तो हजारों लीटर पानी तेजी से बाहर आने लगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आग बुझाने वाले इस प्लेन ने इतना सारा पानी अंदर कैसे लिया? अब आप ये मत सोचना कि जैसे प्लेन में पेट्रोल भरते हैं वैसे ही भरा होगा। दरअसल इसे वाटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जिसमें पहले ये प्लेन एक खुली नदी ढूंढता है और फिर प्लेन के निचले हिस्से में लगे इस होल को खोला जाता है, जिसका गैप तो छोटा होता है, लेकिन फिर भी 12 सेकंड्स में ये लगभग 6000 लीटर पानी को अंदर ले लेता है। और फिर जहां आग लगती है वहां ये प्लेन पानी गिराकर आग बुझा देता है। एयरप्लेन अगर किसी भी कारण से क्रैश होने वाला हो तो उसमें बैठे पैसेंजर्स का बच पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि एयरप्लेन में बिजनेस क्लास हो या इकोनॉमी, इनमें पैसेंजर्स को पैराशूट नहीं दिया जाता है। इसी वजह से 1971 से लेकर अब तक एयरप्लेन क्रैश में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रशिया के एक इंजीनियरिंग टीम डिटैचेबल एयरप्लेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। दरअसल इसमें एयरप्लेन को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट के एक बटन दबाने पर ही पैसेंजर वाला हिस्सा प्लेन के बाकी हिस्से से अलग हो जाएगा। और इसके बाद 2 एडवांस पैराशूट की मदद से पैसेंजर्स वाले कैबिन को किसी भी वाटर सरफेस या फिर लैंड सरफेस पर आसानी से उतारा जा सकता है। इस तरह बिना किसी खरोच के पैसेंजर सुरक्षित बच जाएंगे। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर प्लेन के नीचे से ये छोटा सा पंखा क्यों निकलता है? क्या ये प्लेन को बैलेंस करता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये छोटा सा फैन प्लेन को क्रैश होने से बचाता है। इस छोटे से फैन को रैम एयर टरबाइन कहा जाता है, जिसका यूज प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फेल होने के बाद यानी बैकअप इलेक्ट्रिसिटी के रूप में किया जाता है। और ये एयर टरबाइन हवा की मदद से घूमते हैं, जिससे प्लेन के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जिसका यूज फ्लाइट कंट्रोल्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को चलाने के लिए किया जाता है।